दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर चलने वाली उन वायरल कंट्रोवर्सीज के बारे में जिन्होंने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले बात करते हैं मोमना इकबाल के बारे में, जिनकी शादी के फंक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। खास तौर पर उनका अपने शौहर हमजा के साथ रोमांटिक फोटोशूट लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस फोटोशूट की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया। कुछ लोगों ने इस पर इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी किए। डॉक्टर ताहा का कहना है कि बेहद तरसे हुए लग रहे हैं ये दोनों, जबकि सरदार अली ने कहा कि पैनिक हो गई और जल्दी से शादी कर ली। अब आप लोगों को भी याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मोमना इकबाल और साकिब जदड़ का तनाजा भी खबरों में था। साकिब जदड़ का कहना था कि मोमना इकबाल ने उनके करोड़ों रुपए खा लिए, जबकि मोमना इकबाल का मौकफ था कि उनकी जान को साकिब जदड़ की तरफ से खतरा है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि अभी तो उनका केस अदालत में चल रहा है और शायद इसी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में हमजा से शादी कर ली। कुछ लोग उनके रोमांटिक फोटोशूट को देखकर कह रहे हैं ओ भाई कंट्रोल करो, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हमजा हवासी दरिंदा लग रहा है। दोस्तों इसी शादी से एक और तनाजा भी सामने आया। मोमना इकबाल की दुआए खैर की तकरीब में जो डेकोरेशन की गई थी, इसमें बैकग्राउंड पर कुरानी आयात लिखी हुई थी। इस बात पर लोगों ने शदीद तनकीद की। लोगों का कहना था कि जिस कुरान पाक को हम इंतहाई एहतराम के साथ ऊंची जगह पर रखते हैं, क्या इसे सिर्फ सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त है? बहुत से लोगों ने इस अमल को गलत करार दिया, जबकि कुछ लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए शदीद नाराजगी का इजहार किया। दोस्तों मोमना इकबाल का एक और फोटोशूट भी वायरल हो रहा है, जिसमें उनके शौहर हमजा और उनके भाई मौजूद थे। इस फोटोशूट में मिडिल फिंगर का इशारा किया गया, जिसे आमतौर पर गाली और इंतहाई नामुनासिब हरकत समझा जाता है। इस तस्वीर के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ लोगों ने कहा ये स्पोर्टिव ब्रदर्स हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसे क्रिंज हरकत करार दिया। बाद सार्फिन का कहना था कि शायद ये लोग समझ रहे हैं कि ऐसा करने से ये बहुत कूल लगेंगे, लेकिन अवाम ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दोस्तों बात करते हैं आयशा खान और दानिश तैमूर की। आयशा खान की हालिया तस्वीर और फोटोशूट भी काफी ज्यादा ज़ेरे बहस है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि दिन ब दिन इनकी स्लीवलेस और बोल्ड ड्रेसिंग में इजाफा होता जा रहा है। कुछ लोग हैरान हैं और अफसोस भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आयशा खान पहले फुल ड्रेसिंग में ज्यादा खूबसूरत लगती थी। बाज लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा स्लीवलेस से शोल्डर लेस तक का सफर, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि वो अपनी ड्रेसिंग की वजह से अपने फैंस को हेटर्स में तब्दील कर रही हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि पागल हो गई है बुढ़ापे में, जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोग आयशा खान की हमायत भी कर रहे हैं और उनकी तस्वीर पर खूब तारीफें और प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक हासिल है। दोस्तों अब अगर बात करें इकरारुल हसन की, तो इकरारुल हसन ने इमरान खान के हवाले से कुछ सख्त बातें की थी। उसके बाद ईद के मौके पर एक पैगाम जारी किया। इकरारुल हसन का कहना था कि इंसान को सबसे ज्यादा अपनी अना अजीज होती है, लेकिन वो अपनी अना कुर्बान करते हुए इमरान खान से माफी मांगते हैं। आप और मैं जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं कि जिन्हें हम आर्गुमेंट के जरिए, डिबेट करके, दलील के साथ ठीक साबित कर सकते हैं, लेकिन यहां से हमें मालूम होता है कि वो बात ठीक नहीं है। ऐसी कुछ बातें पिछले कुछ अरसे में मैंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक की, उनकी जाती जिंदगी के फैसलों के हवाले से। मैं अपनी ईगो को, अपनी अना को कुर्बान करते हुए मैं दो टोक अल्फाज में माफी मांगता हूं इमरान खान साहब से। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। बहुत से लोगों ने इकरारुल हसन को तनकीद का निशाना बनाया। बाद में इकरारुल हसन का एक और वीडियो बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि माफी मांगना कोई जुर्म नहीं बल्कि अच्छी बात है। अगर उन्हें महसूस हुआ कि उनसे गलती हुई है तो उन्होंने माफी मांग ली। मैंने 2 दिन पहले एक माफीनामा वीडियो की शक्ल में पोस्ट किया और उस वीडियो में मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अपनी गलती पर माफी मांगना दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है। लेकिन उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद जो रद्द अमल आया, जो कमेंट्स आए और वो कमेंट्स मैंने पढ़े, तो मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी ये नहीं है कि आप माफी मांगे। दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि आप माफ कर दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 99% दोस्तों ने इस बहादुरी और इस आला ज़र्फी का मुजाहिरा किया, सिवाय 1% यूट्यूबर्स के। तो मेरी आज आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सारे मिलकर इन यूट्यूबर से माफी मांगते हैं कि अल्लाह दा वास्ता है साडी जान छड़ दो। दोस्तों इसी मामले पर फजीला काजी भी मैदान में आ गई। फजीला काजी का कहना था कि उन्हें इकरारुल हसन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि इकरारुल हसन का एक बेटा भी है और अगर वो इस तरह गला फाड़ फाड़ कर बदजुबानी करेंगे तो इसका उनके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लोग उनके बेटे से कहेंगे कि तुम्हारा बाप कितना बदजुबान और बदलिहाज है। फजीला काजी ने मजीद कहा कि इकरारुल हसन ये ना भूले कि उनकी 3 बीवियां भी हैं और एक फैमिली भी है। वो ये ना समझे कि 3 शादियां करके उन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया है। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एक साहब जो है, मैंने उन्हें पहचानने में कैसे गलती कर दी। उन्होंने जब भी मुझे अपने किसी शो के लिए बुलाया, मैंने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि मुझे यही था कि यार ये शख्स लोगों के लिए अच्छाई करना चाहता है। ये मुझसे बड़ी गलती हुई इकरार को पहचानने में। उस इंसान की जुबान में सुन सुन के परेशान हो गई हूं। आप इतना ऑब्सेस्ड हैं किसी एक शख्स से, जब आप इमरान खान साहब से इतना ऑब्सेस्ड हैं। अरे भाई अगर आपके कोई, ठीक है मैं किसी सियासी जमात में नहीं हूं, लेकिन मैं लोगों की जुबानी देख के परेशान हो जाती हूँ। मुझे इमरान खान साहब की पॉलिटिकल जो भी उनकी चीजें हैं उनसे लाख इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल वो हमारे मुल्क का सरमाया है। हमारे इकरार की जुबान देख के आप होते कौन है किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले? अपने आप
अपने आप को तो झांके, हम सब गुनाहगार हैं, मैं भी हम कोई सब दूध में धुले हुए नहीं है। यानी कि आप अगर एक उंगली का इशारा दूसरे की तरफ करते हैं तो ये 3 से 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। बेवकूफी की अंदाज में माफी मांगी, ऐसे नहीं होती है माफी कि आप एक दफा बदतमीजी करें फिर एयरपोर्ट पे लोगों से बदतमीजी करें। मैं यकीन करें देख के वो भी चुप हो गई थी, मैंने कहा यार बेचारा होगा किसी प्रेशर में, लेकिन भाई तो मुझे लगता है तुम्हें तो इलाज की जरूरत है। तुम्हें भाई अपने काम से काम रखें, अपने गरबान में झांकें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ यकीन करें ये सब चीजें देखकर। और अगर किसी से इख्तिलाफ भी है और कोई कुछ कर भी रहा है तो आप अपने भाई आपस में घर में अपने दोस्तों में अपनी आपके पास इतनी सारी बेगमात है उनसे बैठ के बातें कर लेना, बजाय इसके कि आप इस तरह वर्बल अब्यूज करें लोगों को जो आपके साथ बैठे हैं, आप चीख के बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, लोग क्या उस बच्चे के साथ सवाल करेंगे कि तुम्हारा बाप इस कदर बदज़बान आदमी है? तो थोड़ा सा बंदा लिहाज करता है, आगे आपकी बेगमात है, उनके भी खानदान है, आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत 3 शादियां करके आपने बहुत तीर मारे? कोई तीर नहीं मारा भाई। दोस्तों इसी मामले पर बात करते हुए इकरारुल हसन ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा मेरे बच्चे मेरी बीवियों और उनकी फैमिलीज के बारे में जुबान दराजी करते हुए फजीला काजी साहिबा मुझ पर जुबान दराजी का इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन अब कोई गैरतमंद उनसे नहीं कहेगा कि फैमिली पर बात क्यों कर रही हैं। दोस्तों बातें हैं अलीज़ा शाह और दनानिर मुबीन की जानिब। अलीज़ा शाह एक बार फिर सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई। दनानिर मुबीन एक प्रोग्राम में गई जहां उन्होंने गाना गाया। बाद में अलीज़ा शाह ने दनानिर मुबीन की नकल उतारते हुए एक वीडियो शेयर की जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया। तुझको पुकारूं सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बिगड़ा हुआ है। इसी की वजह से मैं नाक भी खाती हूँ क्योंकि मेरी नाक खराब होती है 24 घंटे। दोस्तों अलीज़ा शाह की इस हरकत के बाद लोगों ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसके जवाब में लोगों ने अलीज़ा शाह की पुरानी सिंगिंग वीडियोस भी निकाल ली और उनकी गुलकारी को नाकाम कोशिश करार देना शुरू कर दिया। All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. दोस्तों बाद में अलीज़ा शाह ने एक वजाहती पोस्ट शेयर की। उनका कहना था कि वो सिर्फ मौसम जरा सा बिगड़ा हुआ को मज़ाही अंदाज में गा रही थी और लोगों ने बगैर तहकीक किए अफवाहों पर यकीन कर लिया। लेकिन दोस्तों याद रहे अलीज़ा शाह ऐसी हरकत पहले भी कर चुकी हैं। मुझे कुछ खवातीन से शदीद शिकायत है क्योंकि कुछ दिनों से एक गाना मेरी फीड में चली जा रहा है। नो हेट टू द सॉन्ग, आई लाइक द सॉन्ग, आई लाइक द मेलोडी, बट उसमें एक लाइन है आप कहीं कहना बंदा कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, वैसे भी दिल लिया। दोस्तों अलीज़ा शाह का दावा है कि दनानिर के मैनेजर ने जानबूझकर मामले को उनसे जोड़ा। उन्होंने उमर मुख्तार का नाम लेते हुए कहा कि वो पहले उनके मैनेजर रह चुके हैं और उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। अलीज़ा शाह का कहना था कि ना उन्होंने दनानिर का नाम लिया, ना वो उन्हें जानती है और ना कभी उनसे मिली है। उनके मुताबिक उनका नया ड्रामा आने वाला है और इसी वजह से उनके खिलाफ इस तरह की हरकत की गई। दोस्तों अलीज़ा शाह ने दनानिर की फिल्म का भी जिक्र किया और इशारा दिया कि फिल्म कामयाब नहीं हुई। आखिर में उन्होंने कहा कि वो खुद को अनस्टॉपेबल समझती हैं और इस किस्म की बातों से मुतासिर नहीं होंगी। दोस्तों आप इन तमाम कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या राय रखते हैं? मोमना इकबाल, आयजा खान, इकरारुल हसन और अलीज़ा शाह में से किस मामले ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।